सो वेलकम स्टूडेंट्स, अगर बात करें आज हम अपने MCQs को लेके, तो MCQs जो हम कर रहे हैं, आज हम MCQ कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस के नेक्स्ट वाला, दैट इज़ अबाउट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये यूटिलिटी एनालिसिस नहीं है, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज देखेंगे किस तरह से इसके क्या MCQs रहेंगे। तो अगर MCQs की बात करें तो हम MCQs में कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। द क्वेश्चन इज द एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितनी कमोडिटीज़ की बात करते हैं। जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली X एंड Y कमोडिटी। आई होप इसी तरह से आपने डायग्राम देखी थी। ये होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व और दो कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व which shows the various combination of two goods X and Y which consumer can consume and get the equal level of satisfaction। तो इसमें तो 4 ऑप्शंस तो आ ही नहीं सकता। अगर बात करें लेस देन 2 कमोडिटी, इसमें सिंगल कमोडिटी होगी तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब बात आती है ओनली 1 कमोडिटी, तो हमने ये ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपका आंसर रहेगा इन दिस केस डी। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, हम लोग कहते हैं इसका इसके आंसर में सी, ओनली 2 कमोडिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज, क्या होती है ऑलवेज। अब जिस तरह से इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो 3 शेप्स यहाँ बताइए। सबसे पहले बात करें कनकेव, तो क्या कनकेव, इस तरह से इंडिफरेंस कर्व हमने देखी नहीं। इस तरह से हमारी जो कर्व होती है वो मोस्टली हमारी PPC होती है, जबकि आपका तो ये कनकेव आंसर नहीं रहेगा। अगर बात करें दूसरे की तो दैट इज़ अबाउट द कन्वेक्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन, तो बिल्कुल ये कन्वेक्स होती है। अब उन्होंने देखा इज़ ऑलवेज, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर इल ऑलवेज आता है तो आप इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्वेक्स। लेकिन आपने यहाँ कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा, और पढ़ना क्या है कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो L होती है। बिल्कुल, अगर आप कभी देखा हो, अगर आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी और बहुत सारे चैनल्स पे भी आपने देखा या बुक्स में भी रिव्यू किया होगा, तो हमारी इंडिफरेंस कर्व L शेप भी होती है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, क्या L शेप्ड है या कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। अब इसी तरह से आप ये देखोगे तो सर स्ट्रेट भी हो सकती है। तो क्योंकि ऑलवेज अगर बात करें तो आपका आंसर कन्वेक्स ही रहना चाहिए। मैंने पहले बताया कन्वेक्स है, बट L शेप्ड आपकी तभी रहती है जब आपके प्रोडक्ट X और Y परफेक्टली क्या हों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों। यानी कि अगर एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं उसको X को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप Y को लेंगे तो आपको X को एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बट इस केस में अगर बात करें तो अगर आप X को बढ़ाएंगे तो आपको Y को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो आपकी क्या यहाँ पे सिचुएशंस आती है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे L शेप की, तो ये आते हैं परफेक्टली जब क्या होते हैं, इसको कहते हैं परफेक्टली जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो हमारी L शेप आती है। और स्ट्रेट लाइन कब आती है ये तो आपको पता है, MRS पे ही डिपेंड करेगी, तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारे जनरली इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज का रहेगा, दैट इज़ द कन्वेक्स टू ओरिजिन। और मोस्टली आप आंसर प्लीज़ यही टिक करके आएँ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इंडिफरेंस कर्व्स आर, क्या होती है, ऑलवेज पैरेलल। पहला तो क्वेश्चन क्या है, वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, इस तरह से पैरेलल रहेंगी, ठीक है, जिससे गैप है वो बिल्कुल एक जैसी इस तरह से पैरेलल रहती हैं। दूसरा क्या कहता है, मे बी पैरेलल, वो क्या है, ऑलवेज पैरेलल की होंगी पैरेलल। जबकि दूसरे में क्या कहता है कि मे बी पैरेलल, वो इस तरह से भी हो सकती है, मे बी पैरेलल हो, या इस तरह से हो सकती है, यहाँ पास हो गई, यहाँ से पास होकर दूर हो गई, तो ये चीज़ें हो सकती है, मे बी पैरेलल हो सकती हैं और मे नॉट बी पैरेलल। तो यहाँ पे मे बी पैरेलल हो गया कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और लास्ट में है बोथ B एंड C, ये आपका ऑप्शन है C, ये है आपका ऑप्शन B। तो आपका B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, बट आप ये कहें कि वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें आंसर B और आपका आंसर C दोनों सही है, तो उन्होंने इन दोनों का क्लब करके आपको बता दिया बोथ B एंड C। सो आपका आंसर रहेगा इस ऑप्शन में, दैट इज़ व्हाट बोथ B एंड C। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है दैट हिग्स-एलन इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ये आपको पता समझने पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली इसका आंसर जो है
वो देख सकते हैं। दैट इज़ अबाउट द वीक ऑर्डरिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो वो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या जो थ्योरी है वो क्या बताती है कि हम वहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करता है जहाँ पे एटलीस्ट जितना पैसा वो खर्च करना चाहता है एटलीस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे, वीक ऑर्डरिंग पे, ना कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट तो वो बहुत ज़्यादा हाई इंडिफरेंस पे जाना चाहेगा, वैसा वो नहीं करेगा। सो आंसर विल रिमेन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द केस ऑफ कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। जब कहता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, हमारी कन्वेक्स होती है। तो अब कन्वेक्स जब होगी तो इंडिफरेंस कर्व क्यों होती है? बिकॉज ऑफ, मैंने बताया वो इसकी प्रॉपर्टीज में ही है, बिकॉज ऑफ दैट इज अबाउट। अब क्या था, अब ये आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर अगर देखें हम लोग इसका, तो देखिए पहले इसको ऑप्शंस कवर अप कर लें। तो इसके ऑप्शंस क्या कहता है कि MRS कांस्टेंट है। अब MRS कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट रहेगी। अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व अगर स्ट्रेट रहेगी तो आपका MRS कांस्टेंट रहेगा। दूसरा आता है आपके पास ऑप्शन MRS जो है वो इंक्रीजिंग रहेगी। अब MRS इंक्रीज का मतलब हुआ आपकी इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगी, कनकेव हो जाएगी। इसी तरह से आती है कि अगर MRS आपकी डिमिनिशिंग होगी तो आपकी इंडिफरेंस कर्व क्या रहेगी, दैट इज फ्रॉम द कन्वेक्स। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज अबाउट डी। अब 6 क्वेश्चन की अगर बात करें, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए 6 क्वेश्चन देख लें। दैट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि वो क्या कह रहा है, कहता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हायर द इंडिफरेंस कर्व कैसे होगी, अब जितनी ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ही सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल, इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, सम टाइम ट्रू एंड सम टाइम फॉल्स, एंड ट्रू ओनली इफ द प्राइस इज पॉजिटिव। हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, पहले जो था हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जिस तरह से हम इसको कहें कि कोई प्राइस इफेक्ट के साथ इसको रिलेट किया जाएगा। सम टाइम ट्रू सम टाइम फॉल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कभी कभी सही होगा कभी कभी गलत होगा, और फॉल्स तो ये हो ही नहीं सकता। तो आंसर विल बिकम्स ऑलवेज ट्रू। यानी कि आपका हायर द इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा उतना ही मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई उसको कंज्यूम करने को मिलेगा और वो ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा। अब बात करते हैं 7th की। दैट इज़ एज पर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रीच, क्या चाहता है, हायर इंडिफरेंस पे, लोअर इंडिफरेंस पे, मिडिल इंडिफरेंस, लोअर इनकम प्राइस। देखिए इनकम प्राइस लाइन तो इस तरह से, इनकम प्राइस लाइन तो ये होगी आपकी बजट लाइन पे, ठीक है ना। क्या करेगा, ट्राई करेगा रीच करने पे, कहाँ पे, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हाई पे उसको मिले। अब वो ये नहीं कह रहे कि कहाँ होगा, वो कहता है कि क्या लेना पसंद करेगा। अब क्या लेना पसंद करेगा, उसमें सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास, दैट हायर इंडिफरेंस, दैट इज़ जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा रहेगा। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो इसमें आता है एज पर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर अटेन इज व्हेन। अब कहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, ये डायग्राम आप सबने पढ़ी हुई है कि इस तरह से जहाँ पे वो टेंजेंट रहेगा या इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो हमारी बजट लाइन या हमारी प्राइस लाइन के बराबर रहेगी। तो जहाँ पे वो दोनों टेंजेंट होगी यानी इक्वल होंगे। अब इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखें आपका, यानी कि MRS ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PX अपॉन PY, जिसको प्राइस रेशियो कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वेरी फर्स्ट वन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कांस्टेंट, कि आपकी इंडिफरेंस कर्व जब आपकी कांस्टेंट होगी या इस तरह से आपकी कांस्टेंट हो, ऐसा तो कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। दूसरी बात करते हैं, दैट स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन्स आर इक्वल। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करता हूँ क्योंकि आपको पता चल गया होगा आंसर तो यही है। बट इसके बाद अगर बात करें, दैट इज़ द स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड द प्राइस लाइन इज ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का तो कंसर्निंग ही नहीं है कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ऑपोजिट तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो वैसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। एंड द बोथ प्राइस लाइन एंड आर पैरेलल, यानी कि वो पैरेलल होगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो हमने इसमें सी ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, दैट बोथ इंडिफरेंस कर्व यानी आपकी इंडिफरेंस कर्व एंड द प्राइस लाइन आर इक्वल। अब जहाँ पे ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे, और ये पॉइंट जो होगा वही इक्वेट करेगा और यही कहलाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसी के साथ बात करें 9th की, दैट बजट लाइन इज। अब बजट लाइन क्या होती है, अब आपको बता चुके हैं कि बजट लाइन क्या होती है, एक प्राइस लाइन की तरह होती है, दैट सेटिस्फाइंग द बोथ ऑफ द कमोडिटीज
ऐसा तो कोई सेटिस्फेक्शन लेवल तो इंडिफरेंस कर्व बताती है, बजट लाइन नहीं दिखाती। दैट इज़ द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। ये इनकम लेवल नहीं है, ये इनकम का एक पार्ट है जिसको वो खर्च करना चाहता है। दैट द नेक्स्ट वन इज द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज अंडर द कंसिडरेशन। जो वो दो कमोडिटीज एक्स और वाई लेना चाहता है उसकी प्राइस लाइन एक है जो प्राइस रेशियो, मैंने बताया ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। इट इज़ द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज एक्स एंड वाई। तो ये क्या होती है, एक प्राइस रेशियो होती है ऑफ द बोथ द कमोडिटीज जो कि हम एक्स एंड वाई जो कंसिडर कर रहे हैं। प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा, आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाएं, इसको तो कट ही कर दें। तो आपको यहाँ पे जो है, जब आप सोचते हैं इनकम लेवल, जहाँ पे आपको डाउट आएगा इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर में एंड द प्राइस रेशियो, तो आपको पढ़ाया जो गया उसी पे आप वर्किंग करें, पी एक्स अपॉन पी वाई। इट इंडिकेट्स दैट प्राइस रेशियोज ऑफ टू कमोडिटीज विच वी आर कंसिडर। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी। अगर 10th क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अब जहाँ पे क्या है, हमारी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है एंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, टेंजेंट्स है, वो क्या होगा, इज डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि पॉइंट टू पॉइंट डिफर करेगा, ऐसा कुछ नहीं पड़ा। इज इक्वल टू द अदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट में ज़रूरी। अब देखिए इस तरह से भी तो हो सकती है, अगर इंडिफरेंस का, सॉरी मैं पूरा बना दूँ, इस तरह से भी तो हो सकती है, ज़रूरी थोड़ा है कि वो इस तरह से अगर ऐसा हो और इंडिफरेंस का यहाँ से हो, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों का वो मिड पॉइंट हो। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है इज सेम। इज सेम मतलब कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करे, चाहे इस तरह से इंटरसेक्ट करे, चाहे आपकी मिड से इंटरसेक्ट करे, या आपके कहीं और से इंटरसेक्ट करे, टेंजेंट हो मतलब कि कहीं से भी, तो आपके ये दो पॉइंट्स जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज सेम। तो क्या था, एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, आपका पॉइंट ऑफ बजट लाइन का टेंडेंसी जहाँ पे वो सेम, वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। इज इंक्रीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपका ऑप्शन जो रहेंगे, ए बी कहीं आपने नहीं पढ़ा, ना ही आपने बी पढ़ा और ना ही आपने डी को, तो आंसर इज सी। अब लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें, दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब यहाँ पे बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन की, द स्लोप ऑफ बजट लाइन, द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जस्ट अ सेकंड सॉरी, द स्लोप ऑफ बजट लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ इज, कैसी होती है उसकी लेंथ। अब बजट लाइन की स्लोप कैसी होती है, ये वाली स्लोप पूरी की पूरी। सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द बोथ द कमोडिटीज, ये सेटिस्फेक्शन लेवल तो दिखाता नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व दिखाती है। द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ये इनकम लेवल भी नहीं दिखाती है। द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी, ये वैसा वाली प्राइस रेशियो दिखाती है। आई थिंक ये क्वेश्चन या तो इनसे रिपीट हुआ है, बट ये रिपीटिंग क्वेश्चन नहीं है, अगर ध्यान से देखें इसके ऑप्शन रिपीटिंग है। इसका क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ बजट लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लेंथ तक की जो स्लोप रहती है वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, रेशियो में होती है, पी एक्स अपॉन पी वाई। इसका आंसर तो सी है। बट अगर आप देखें इसके पीछे वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिखाऊं, तो इसका क्वेश्चन अलग था। इसमें था द स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसी है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो उसमें थ्रू आउट द लेंथ बताया हुआ है और इसमें बजट लाइन बताई है। सो दोनों के आंसर सेम है, डोंट बी कंफ्यूज। हल्का सा क्वेश्चन में चेंज है और कुछ भी नहीं है, बाकी आंसर्स इन दोनों के सेम रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। इसको अगर आप देखें इंडिफरेंस कर्व के और भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस दिखाएं। फिलहाल इतना ही आपको पता होना चाहिए, जितना आपने पढ़ा आप उसी पे फोकस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।